उन्होंने कैसा काम किया, कैसे पार्टियां बदली, कैसे इधर से उधर गए, वो सब लोग जानते हैं। पब्लिक के लिए जग जाए। ऐसे ही बदरपुर में अगर किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो कोई भी हो, अर्जुन भड़ाना उसके साथ खड़ा। हमारे परिवार ने 40 साल जनता की सेवा की, निस्वार्थ की, बिना किसी मतलब के की। इस सबकी हिस्ट्री उठा के देखिए, किसने कितना काम किया, किसने लोगों की सेवा करी। अगर हमारे परिवार ने 40 साल बदरपुर, फरीदाबाद और सिरसियार की जनता की सच्चे मन से सेवा करी है, तो वो मुझे वोट देके सफल बनाएंगे, जिससे मैं 40 साल और इस एरिया की सेवा कर सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के विधानसभा बदरपुर के अंदर। और यहाँ आकर आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी बात कराना चाहेंगे जो भड़ाना परिवार के चश्मो चिराग हैं। उनसे आज हम विशेष मुलाकात करेंगे। ये वो परिवार है, अवतार सिंह भड़ाना, जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और कई सारे पदों पर रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक घराना है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे अर्जुन भड़ाना को सियासत की दुनिया में आगे पहला कदम रखवाया है और एक बड़ा पायदान से शुरुआत कर रहे हैं। एक युवा है, एक कैसी इनकी सोच है, कितना इनके जोश है, क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर हम इनसे जो तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो हुंकार मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहला ही कदम बदरपुर जैसी, जहां बड़ा घमासान मचा हुआ है राजनीतिक, आम आदमी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच, ऐसे में ही आपकी जोरदार एंट्री हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं पार्टी का और राहुल जी का और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक युवा पे विश्वास किया है, एक बदरपुर के लिए, दिल्ली के लिए बदलाव लाने। अच्छा, जैसे एक मुकाबला इन दोनों के बीच चल रहा था, क्या कांग्रेस पार्टी एंट्री करते ही इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब रहेगी? जी, हम नहीं मानते कि हमारा किसी से मुकाबला है। सभी विधायकों को लोगों ने देख रखा है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्य सब लोगों ने देख रखे हैं। उन्होंने कैसा काम किया, कैसे पार्टियां बदली, कैसे इधर से उधर गए, वो सब लोग जानते हैं। पब्लिक के लिए जग जाए। तो मानूंगा कि एक नए चेहरे को, एक काम करने के नए तरीके को जनता मौका देगी। हम ये बात बिना झिझक स्वीकार करते हैं कि आपके रगों के अंदर राजनीतिक खून बहता है। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस का पारा डाउन चल रहा है। क्या भड़ाना परिवार बदरपुर से इसको पारे को अप करने में कामयाब रहेगा? निश्चित ही हम इस पारी को कामयाबी की तरफ मोड़ेंगे। हमारा परिवार हमेशा जी जान से इलेक्शन लड़ा है और हम इस इलेक्शन में पूरी जी जान झोंक देंगे। अच्छा, आपने जैसे यहाँ कदम रखा, क्योंकि आपने फरीदाबाद की राजनीति को अच्छे से समझा है, इसलिए बदरपुर में जैसे ही आपका आना हुआ तो यहाँ की कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम आपको गिनाएंगे। अगर आप उन पे कितना खरा उतर पाते हैं, जैसे कि एक बड़ी समस्या है ओजोन की, सीवर लाइन के एक बड़ा मामला है, सफाई व्यवस्था की कंडीशन बेहद खराब है, क्योंकि जो विधायक है अब मौके पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। तो लगता है बदरपुर की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो बदलकर फिर वो राम सिंह नेताजी पर भरोसा करती है या फिर एक युवा चेहरे पर करती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपका मानना क्या है? मेरा मानना है कि एक नए चेहरे को जनता मौका देगी। एक मौके की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और आपको विधायक बना दिया जाता है, तो आप इन सारी समस्याओं को कैसे फेस करेंगे? देखिए जी, मैं प्रेरणा अपने पिताजी से लूंगा। जब वो फरीदाबाद मेरठ से वापस आए थे, पहले मेरठ से एमपी थे, फिर फरीदाबाद आए, तो उनका सबसे बड़ा चुनावी वादा ये बदरपुर का फ्लाईओवर था। क्योंकि आप ये मानिए, फरीदाबाद, बदरपुर, ये सब एक जुड़ी हुई बॉर्डर की सीट है। जहाँ तक कि हरियाणा के बोलने की बात हुई तो जी अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के हैं, सिरसा साहब जी भी हरियाणा के हैं। ये एनसीआर बहुत जुड़ा हुआ एरिया है, तो सबकी प्रॉब्लमें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ओजोन की प्रॉब्लम प्राइमरी प्रॉब्लम है,
जब तक वो प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, क्योंकि सरकारी सुविधाएं जब तक नहीं पहुंच पाएंगी आखिरी आदमी तक, जब तक ये ओ जोन एफ जोन ये हो सकती थी बहुत पहले, पर क्योंकि लोगों को अपना फायदा करना है इसलिए इनको 10 साल लटकाया हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि इस मांग की आवाज मैं असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह उठाऊं और ऊपर वाले ने साथ दिया तो इसको सच्चाई में बदल। अच्छा, एक बात जो आपके परिवार से जुड़ी है कि भड़ाना परिवार एक धनाढ्य परिवार है और वो अपने धन बल के सारे पैराशूट की तरह आते हैं और कहीं भी जाकर राजनीतिक डेरा जमा लेते हैं और फिर उसे जीत में ही बदलते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आप राजनीति बोल सकते हैं इसको, पर हमारे परिवार के लिए जनसेवा है। हमारे परिवार में 40 साल जनता की सेवा की, निस्वार्थ की, बिना किसी मतलब के की। आप दिल्ली से यूपी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी आदमी से पूछ लें कि अवतार सिंह भड़ाना ने और इस परिवार में क्या अपने लिए या जनता के लिए राजनीति करी है, तो जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपने जैसे बदरपुर की राजनीति में कदम रखा तो आपने यहाँ की कंडीशन को देखा होगा, फिर एक सपना भी बुना होगा। अगर आप विधायक हो जाते हैं तो किस तरह का सपना है जो बदरपुर की जनता को आप भी दिखाना चाहें उनकी नजरों से? जो 10 साल से विकास की गाड़ी रुकी हुई है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, ओजोन एफ जोन सीवरेज पानी, ये सारी समस्या है। उसके साथ साथ जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय होगा, सबसे पहली बात कि किसी के साथ भी अन्याय होगा तो राहुल गांधी उसके साथ खड़ा होगा। ऐसे ही बदरपुर में अगर किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो कोई भी हो, अर्जुन भड़ाना उसके साथ खड़ा होगा। अच्छा, कुछ लोगों का यह मानना है कि भाजपा को हराने के लिए आम आदमी ज्यादा बेहतर रहेगी। आप किस तरह से भाजपा का विकल्प बनकर सामने आएंगे? देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका एक ही है। वो झूठे सपने बनवाएंगे और उन्हें कभी पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी एक है, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि ये दोनों भाजपा और कांग्रेस आपस में मिल चुके हैं। आखिर एक भोली भाली जनता विश्वास करे तो फिर किस पर करे? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा है कि इनके तरीके एक हैं। ये झूठे वादे करके राजनीति भोगना चाहते हैं। केजरीवाल जी आए ये बोलकर कि हम करप्शन मिटा देंगे, जमुना जी साफ कर देंगे और ना जाने कितने कितने वादे हैं जो 10 साल की सरकार पे नहीं है। वहीं भाजपा की सरकार है जो हर किसी को 15 लाख रुपए दे रही थी और पता नहीं क्या क्या दे रही थी। उनके भी झूठे वादे धरे के धरे रह गए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि अब एक नए काम करने के ढंग के मौका देंगी सरकार। अच्छा, जहां पहले नारायण दत्त शर्मा 5 साल के विधायक रहे, राम सिंह नेताजी भी 10 साल तक विधायक रहे, उन दोनों अनुभवियों के बीच एक युवा किस तरह से जगह बना पाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न है आपके सामने। जी देखिए, दुनिया बदल रही है। इंडिया की 40% पॉपुलेशन युवा है और उस युवा को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। युवा जब तक जुड़ेगा नहीं राजनीति से तो इस देश का फ्यूचर नहीं बन सकता। जिन्होंने राजनीति पूरी अपनी जिंदगी भोगी है और वही चीज कर रहे हैं और वही चीज करते रहेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? मैं मानता हूं कि एक युवा चेहरा और नई सोच बदलाव लाएगी और हम बदलाव की राजनीति। आप एज ए युवा, बदरपुर की जनता, देश दुनिया सुन रही है, विशेषकर हम बदरपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। एज ए युवा आप कोई ऐसा मैसेज दें जो आपकी आवाज तमाम लोगों तक पहुंचे। जी, मेरा सबसे यही मैसेज है कि सबकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसने कितना काम किया, किसने लोगों की सेवा करी है। अगर हमारे परिवार ने 40 साल बदरपुर, फरीदाबाद और एनसीआर की जनता की सच्चे मन से सेवा करी है तो वो मुझे वोट देके सफल बनाएंगे, जिससे मैं 40 साल और इस एरिया की
सेवा कर सकते। अर्जुन भड़ाना से बातचीत की विस्तृत रूप से, और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने उनकी सोच को जाहिर किया और तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं भले ही कम उम्र लड़का हूं, लेकिन एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखता हूं और सियासत मेरे खून का हिस्सा है, इसलिए ये समय हमारे लिए पर्याप्त है और हम जोरदार तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे और बदरपुर के लिए वो चीजें लाने की कोशिश करेंगे जो बदरपुर की जनता के लिए जरूरी हैं। लगातार हम इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।